हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इडोमेटिक्स। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट लाइंस। लेकिन इसके पहले हमने रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन, लाइन सेगमेंट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड लाइंस के बारे में देखा था। आज हम बात करेंगे लाइंस की। ये लाइंस हमारी इसे बोलते हैं रेखाएं। तो ये लाइंस हमारी कितने टाइप्स की होती हैं, कौन सी लाइंस का यूज कहाँ पर किया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। तो लाइंस की बात किया जाए तो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स आर प्रिपेयर्ड with the help of symbolic lines तो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स जो भी है हमारी सिंबॉलिक लाइंस के द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। जो भी आप पेंसिल से ड्राइंग्स बनाते हैं, जो भी पेंसिल्स का यूज करते हैं, तो ये हमारी क्या कहलाती, लाइंस कहलाती हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स आर प्रिपेयर्ड विथ द हेल्प ऑफ सिंबॉलिक लाइंस। सिंबॉलिक को हिंदी में बोलते प्रतीकात्मक रेखाएं। तो ये प्रतीकात्मक रेखाएं की हेल्प से क्या किया जाता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स को बनाया जाता है। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस लाइंस होती हैं। तो अब इसी को हम बोल सकते हैं क्या, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस लाइंस आर यूज्ड टू इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलिए या ग्राफिक्स बोलिए। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ, जब बहुत सारी लाइंस हो जाती हैं, उससे हमारी क्या है, एक ड्राइंग कंप्लीट होती है। तो अब इसी मार्कर को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, बहुत सारी लाइंस का यूज करना होता है, तब हमारी क्या है, एक ड्राइंग्स बनती है। तो यहाँ पर बहुत सारी लाइंस का कॉम्बिनेशन है, तो वहाँ से उसी की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, एक लाइंस या ग्राफिक्स या डिजाइन बना रहे हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ लाइंस की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ लाइंस हमारी कितने प्रकार की होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस, के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। टाइप्स ऑफ लाइंस ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस, थिकनेस के आधार पर हमारी लाइंस कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहला नंबर थिक लाइन, दूसरा नंबर मीडियम लाइन, तीसरा नंबर थिन लाइन। तो अब यहाँ पर थिक लाइन, थिन लाइन, मीडियम लाइंस की बात की गई है। तो अब ये कैसे ड्रा होती हैं उसकी बात कर लेते हैं। थिक लाइंस क्या होती है, द थिकनेस ऑफ द थिक लाइन इज अप्रॉक्सीमेटली 1 mm। तो इसी को हम लिख सकते हैं कि इस तरीके से, इसे बोलते हैं, थिक का मतलब मोटी रेखा, मध्यम रेखा और पतली रेखा। तो क्या होता है, द थिकनेस ऑफ थिक लाइन अप्रॉक्सीमेटली कितने, 1 mm। ये जो हमारी थिकनेस है, थिक लाइंस की जो भी मोटाई होगी वो लगभग कितनी होती है, 1 mm होती है। फिर इस पर बात करते हैं मीडियम लाइन की। द थिकनेस ऑफ मीडियम लाइन अप्रॉक्सीमेटली 0.4 mm या 0.5 mm होती है। तो ये हमारी क्या है कि मोटाई के आधार पर मध्यम रेखा लगभग 0.4 mm या 0.5 mm की होती है। अब इसके बाद थिन लाइंस की बात करते हैं। द थिकनेस ऑफ
द थिकनेस ऑफ थिन लाइन approximately 0.3 mm। ये जो भी हमारी लाइंस है, थिक लाइंस मोटाई के में कितनी होती है, 1 mm की मोटाई इसकी होती है, इसकी 0.4 या 0.5 mm की मोटाई होती है, मीडियम लाइंस कहलाती है। 0.3 mm जिसकी मोटाई होती है वो हमारी थिन लाइंस कहलाती है। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के में देखने को मिल जाएगा, आरआरबी जेईई के एग्जाम्स पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब देखते हैं डिफरेंट लाइंस हमारी क्या होती हैं, उनकी बात करते हैं वन बाय वन। डिफरेंट लाइंस, अब देखते हैं डिफरेंट लाइंस के बारे में। तो ये हमारी डिफरेंट लाइंस क्या कहलाती हैं और कैसी होती हैं उनको देखते हैं। डिफरेंट लाइंस, पहला नंबर इस पर आता है कॉन्टिन्यूअस लाइंस। कॉन्टिन्यूअस लाइंस या इसी को गुरु इसको काट दो। चलिए देखते हैं डिफरेंट लाइंस। तो ये जो डिफरेंट लाइंस है इनकी बात करते हैं। डिफरेंट लाइंस जिनकी हेल्प से हम क्या कहते हैं, ग्राफिक्स या ड्राइंग्स को अपनी बनाते हैं। पहला नंबर होता है प्रिंसिपल लाइंस। प्रिंसिपल लाइन या ऑब्जेक्ट लाइन प्रिंसिपल लाइंस या ऑब्जेक्ट लाइंस आर आउटलाइन आर बॉर्डर लाइन। ये जो हमारी प्रिंसिपल लाइंस या ऑब्जेक्ट लाइंस या आउटलाइन या बॉर्डर लाइंस, इतने नाम से जानी जाती है ये लाइंस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछ दी जाती है कि बाहर से जो दिख रही है लाइन वो हमारी कौन सी लाइंस होती है, तो प्रिंसिपल लाइंस या ऑब्जेक्ट लाइंस या आउटलाइंस या बॉर्डर लाइंस होती है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बात करूं तो ये मेरे पास एक स्क्वायर ब्लॉक है, तो इसको आप सामने से देख रहे हैं तो सामने से आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये लाइंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट की बाहरी लाइंस है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई घर का ही। आप घर में जाते हैं तो घर के अंदर की चीज़ें तो आपको नहीं दिखाई देती हैं, बाहरी चीज़ें ही केवल आपको दिखाई देती हैं। तो वो जो भी बाहरी चीज़ से दिखाई देती हैं, जो लाइन से दिखाई देती हैं, वही हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट लाइंस या आउटलाइंस कहलाती हैं। तो अब इसकी थिकनेस कितनी होती है, आउटलाइंस ये हमारी कौन सी लाइंस होती है, कॉन्टिन्यूअस लाइन होती है। कॉन्टिन्यूअस लाइन होती है, कॉन्टिन्यूअस लाइंस, और इसकी थिकनेस 1 mm होती है, लगभग 1 mm। और ये कॉन्टिन्यूअस लाइंस इस तरह से होती है और डार्क लाइन बनाई जाती है। तो कॉन्टिन्यूअस लाइंस इस तरह से होती है और इसकी थिकनेस 1 mm की होती है। तो ये कॉन्टिन्यूअस लाइंस है, मतलब प्रिंसिपल लाइंस, ऑब्जेक्ट लाइंस, आउटलाइंस या बॉर्डर लाइंस। तो ये इसकी थिकनेस कितनी होती है, 1 mm की होती है, ये कॉन्टिन्यूअस लाइंस होती है। और ये हमारी विजिबल लाइंस भी होती है, विजिबल लाइन, ये लाइंस हमें दिखाई देती है। और बाकी जो लाइंस हैं 1 बाय 1 देखते हैं। प्रिंसिपल लाइंस या ऑब्जेक्ट लाइंस या आउटलाइंस या बॉर्डर लाइन हमारी क्या होती हैं, ये तो कंटिन्यूअस लाइन होती है, विजिबल लाइंस होती है, इसकी मोटाई कितनी होती है, 1 mm होती है, और इस तरह से लाइंस बनाई जाती है। और ये जो लाइंस होती है ये डार्क पेंसिल से बनाई जाती है, HB पेंसिल्स का यूज करके इस लाइंस को बनाया जाता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, दूसरी लाइंस की बात करते हैं। और इसी में ये जो प्रिंसिपल लाइन या आउटलाइन ही थी हमारी, आउटलाइन या ऑब्जेक्ट लाइन, तो यहाँ पर एक लाइंस कंटिन्यूअस लाइंस ये भी होती है, लेकिन इसकी थिकनेस कितनी होती है, 0.4 mm। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, आपकी डायमेंशंस में, लीडर लाइंस, एक्सटेंशन लाइंस,
एक्सटेंशन लाइंस, ETC और बहुत जगह पर इसका यूज किया जाता है। ये जो बॉर्डर लाइंस होती है इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी 0.4 mm। फिर डायमेंशंस में, लीडर लाइंस में, एक्सटेंशन लाइंस में और भी बहुत सारी लाइंस पर इसका यूज किया जाता है। तो ये क्या होती है, लाइट पेंसिल से बनती है। मतलब यहाँ पर आप H पेंसिल्स का यूज करेंगे। उसके पहले जो थी वहाँ पर जहाँ पर थिकनेस 1 mm की थी वहाँ पर डार्क पेंसिल्स का यूज होगा। और ये लाइंस हमारी विजिबल होती हैं लेकिन ये लाइट पेंसिल से ड्रा की जाती है और इसकी मोटाई कितनी होती है 0.4 mm। तो ये मीडियम लाइंस के अंतर्गत आती हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा नंबर डॉटेड लाइंस। डॉटेड लाइंस और हिडन लाइंस और हिडन लाइंस। तो ये आपकी क्या होती है, डॉटेड लाइंस या हिडन लाइंस। मतलब छिपी हुई रेखा जिसे बोलते हैं, जो चीज़ हमें नहीं दिखाई देती है तो वो क्या होता है, हिडन लाइंस होता है कि ये छिपा हुआ है। जैसे मान लिया कि आप घर में हैं, घर को अपने ही घर को आप बाहर से देख रहे हैं तो वहाँ से देखने पर आपको क्या दिखाई देता है, बाहरी लुक आपको दिखाई देता है, मतलब आउटलाइंस आपको दिखाई देती है। तो जब ये आउटलाइंस आपको दिखाई देती है तो बाकी उसके अंदर आपके रूम कहाँ है, या स्टडी रूम कहाँ है, स्लीपिंग रूम कहाँ है, किचन कहाँ है, ये सारी चीज़ें क्या हिडन है, आपके रेफरेंस में वो हिडन है। तो आप क्या करेंगे, वो हिडन लाइन से दिखाएंगे। तो अब ये जो हिडन लाइन्स हमारी होती है तो ये किस तरीके से ड्रा की जाती है, चलिए उसकी बात करते हैं। तो हिडन लाइन्स या डॉटेड लाइन्स इस तरीके से, ये 3 mm की लंबाई, फिर इसके बाद 1.5 mm का गैप या 1 mm का गैप आप दे सकते हैं, फिर 3 एक इतने का गैप। ये लाइंस आपकी इस तरीके से चलती चली जाती है। तो ये हमने इसलिए दिखाया कि ये क्या है 3 mm, ये भी आपकी कितनी है 3 mm, और ये जो गैप है ये गैप आपका कितना है 1.5 mm, या आप 1 mm ले सकते हैं। तो ये गैप आपका कितना होता है 1.5 mm या 1 mm। तो ये आपकी क्या होती है, हिडन लाइंस होती हैं, छिपी हुई रेखाएं होती हैं। तो मेरी ये जो लाज है ये आपको दिखाने के लिए बताया गया है कि 3 mm की ये लंबाई, 3 mm की ये लंबाई, और इन दोनों के बीच का जो गैप है यहाँ पर मैंने दर्शाया है तो ये कितना 1.5 mm या 1 mm होता है। तो ये हमारी क्या होती है, डॉटेड लाइंस होती हैं, जिसे हम हिडन लाइंस या छिपी हुई रेखा भी बोलते हैं। तो अब ये स्मॉल डैश यहाँ पर बनते हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं लोकस लाइंस क्या होती है हमारी। लोकस लाइंस क्या होती है, एक्सिस लाइंस किसे कहते हैं, सेंटर लाइंस किसे कहते हैं, सेंटर लाइन या एक्सिस लाइंस या लोकस लाइंस। और इसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, चैन थिन लाइंस के से भी जानते हैं। तो अब ये जो सेंटर लाइंस या लोकस लाइंस, ये एक्सिस लाइंस होती है, ये कहाँ पर यूज की जाती है। तो जनरली मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई भी पार्ट्स हमारे पास होता है तो उसको 2 भागों में रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे हमारा सिलेंडर हो गया, इलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती है 2 भागों में डिफाइन होती है। एक पार्ट सेंटर लाइन के ऊपर होता है, एक पार्ट सेंटर लाइन के नीचे होता है। तो जैसे ये मेरे पास सिलेंडर है तो सिलेंडर का सेंटर पॉइंट क्या ये है, तो यहाँ से ये हमारी क्या होगी एक्सिस लाइंस होगी। तो यहाँ से हमारी क्या जाएगी, एक्सिस लाइंस जाएगी। तो इसका आधा भाग नीचे होगा, आधा भाग ऊपर होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर लाइंस या एक्सिस लाइंस बोलते हैं। जैसे मार्कर ही है मेरा, तो मार्कर को हमें क्या करना है 2 भागों में बनाना है। तो सेंटर लाइंस कहाँ से, सेंटर से लाइंस हमारी चली जाएगी, इसका आधा भाग ऊपर आधा भाग नीचे होगा। तो इस लाइंस का यूज हम जनरली इस सेमेस्टर में बहुत कम करेंगे, और करेंगे भी तो कहाँ पर होगा, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पर इस लाइंस का यूज होगा। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो गया, सॉलिड प्रोजेक्शंस हो गया, वहाँ पर इस लाइंस का मोस्टली यूज किया जाएगा। तो अब इस यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं कैसे लाइंस बनती है। तो यहाँ पर लॉन्ग डैश और स्मॉल डैश की बात होती है। एक लॉन्ग या लार्ज डैश होता है या लॉन्ग डैश होता है, दूसरा आपका स्मॉल डैश होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। ये जो लॉन्ग डैश है
ये हमारी लंबाई कितनी होती है 10 से 35 mm इसकी लंबाई होती है। फिर इसके बाद गैप 1.5 mm, फिर 3 mm, फिर 1.5 mm का गैप, फिर 10 से 35 mm की लाइन, फिर इसके बाद 1.5 mm का गैप, फिर 3 mm। तो ये गैप कितना होगा बेटा अपना 10 mm टू 35 mm। ये गैप कितना होगा 1.5 mm का। ये लाइन्स हमारी कितने की होगी 3 mm की। तो इस तरीके से लॉन्ग डैश स्मॉल डैश इन दोनों के बीच का गैप 1.5 mm। अब कहाँ यूज किया जाता है, इसका यूज सिलेंड्रिकल में किया जाता है, कॉनिकल में किया जाता है, स्फेरिकल। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे ये स्फेयर ले लिया, तो अब स्फेयर है या सर्कल आप बोल सकते हो, तो इसको दो भागों में डिफाइन करना है। तो एज हम क्या कहते हैं सेंटर का यूज करते हैं। तो सेंटर में कौन सी लाइंस का यूज करते हैं सेंटर लाइंस का। ये आपकी कैसी होती है चैन थिन लाइंस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मतलब इसकी मोटाई कितनी होती है एज ये मीडियम लाइंस की तरह ही इसको भी रखा जाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं अगली लाइंस को। तो जो हमारी लाइंस है उस लाइंस का नाम क्या है कटिंग प्लेन लाइंस या सेक्शन प्लेन लाइंस। तो अगली लाइंस हमारी कौन सी है कटिंग प्लेन लाइंस या सेक्शन प्लेन लाइंस। तो वो भी इसी लाइंस की तरह ड्यू टू है, कोई भी चेंजमेंट नहीं है, हल्का सा केवल चेंजमेंट है बस। चलिए चौथा नंबर कटिंग प्लेन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन या सेक्शन प्लेन लाइन। ये हमारी लाइंस किस तरह से बनाई जाती है और कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। तो कटिंग प्लेन लाइंस का यूज कोई भी सेक्शन को कट किया जाता है तो वहां पर दर्शाने के लिए काम किया जाता है। किस चीज का कटिंग प्लेन लाइंस या सेक्शन प्लेन लाइंस का यूज किया जाता है। तो एज एग्जाम्पल के तौर पे बात किया जाए कि ये सेम होती है पूरी रेफरेंस प्लेन के रेफरेंस लाइन के या सेंटर लाइन के या एक्सिस लाइंस के या लोकस लाइन के समांतर ही होती है। हल्का सा केवल डिफरेंस होता है कि इसके जो स्टार्टिंग होता है और जो एंड होता है तो वहां पर एक मोटी लाइंस बनाई जाती है 3 mm की। तो बस बाकी और कोई चेंजमेंट नहीं। चलिए देखते हैं ये हमारी 10 से 35 mm, 1.5 mm का गैप, फिर इसके बाद 3 mm, 10 से 35 mm, फिर 3 mm, फिर 10 से 35 mm। बेटा इतना तो आपको पता चल गया होगा और आप सोच भी रहे होंगे कि ये हमारी कौन सी लाइन है एक्सिस लाइन, सेंटर लाइंस या लोकस लाइंस है। बशर्ते यहाँ पर प्रॉब्लम इस बात की है कि लिखा कटिंग प्लेन लाइन है। तो किसी प्लेन से जैसे मैंने मान लिया कि ये मार्कर ही है तो मार्कर को इस प्लेन से कट किया तो कटिंग करने वाले पोर्शन को हम कैसे दर्शाते हैं तो उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर 3 mm का 1.5 mm का गैप, स्टार्टिंग में ये मोटी रेखा, एंड में मोटी रेखा, बस। बाकी ये ड्यू टू सेम एज किसके होती है सेंटर लाइंस के। तो कटिंग प्लेन में डिफरेंस क्या है स्टार्टिंग और एंड पे हमारी क्या होती है एक मोटी रेखा आ जाती है, उसकी लंबाई कितनी होती है 3 mm की होती है। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं, इसकी लंबाई कितनी है 3 mm। ये गैप कितना है बेटा हमारा 1.5 mm का। यहाँ से यहाँ ये कितना है 10 to 35 mm। फिर ये गैप कितना है 1.5 mm का। फिर ये गैप कितना, ये लाइंस कितने की है 3 mm की है। इसी तरह से चलते चले जाएंगे। तो जहाँ पर कटिंग सेक्शन प्लेन लाइंस हमें दिखाई देगा या कटिंग प्लेन लाइन से दिखाई देगा तो वहाँ पर ये 3 mm, एंड में भी 3 mm और स्टार्ट में भी 3 mm, एंड में भी 3 mm। ये कितना कैसी होती है मोटी रेखा होती है, मतलब थिक लाइंस ये आपकी होती है। तो इस तरह से कटिंग प्लेन लाइन या सेक्शन प्लेन लाइंस को दर्शाते हैं। ये किसी पार्ट से कट हुए पोर्शन को दर्शाता है। चलिए देखते हैं किस तरीके से। जैसे मेरे पास ये कोन है तो कोन इस तरीके से ये आपके पास है तो इस कोन को मैंने क्या किया यहाँ से कट किया इस तरीके से। तो अब इस लाइंस को हमें दर्शाना है तो कहाँ से दर्शाएंगे कटिंग प्लेन लाइंस या सेक्शन प्लेन लाइन से हम दर्शाएंगे। तो इसके स्टार्ट में क्या होगा 3 mm की मोटी लाइन,
और लास्ट में भी 3 mm की मोटी लाइन होगी। तो उससे ये पता लग जाएगा कि ये हमारी कटिंग प्लेन लाइंस है, कि कहीं से कोई भी पोर्शन इसका कट किया गया है। अब इसके बाद बात करते हैं डिटो लाइंस की। डिटो लाइंस की बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं डिटो लाइंस की। तो आपको डिटो लाइंस क्या होती है, 5 नंबर डिटो लाइंस। अब ये जो डिटो लाइंस है ये कैसे बनाई जाती है, ये तदैव रेखाएं कहलाती हैं और इस पर क्या होते हैं कि ये मीडियम लाइंस के अंतर्गत आती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं, मीडियम लाइंस के अंतर्गत आती हैं। और ये कैसी होती, 3 mm, फिर 1.5 mm का गैप, फिर 3 mm। तो ये लगातार 2 हैं, मतलब ये जो डिटो लाइंस है ये हमारी किस पर बनती हैं, पेयर्स पर बनती हैं। पेयर का मतलब जोड़ा। तो यहाँ पर क्या है कि 2 कंटिन्यूअस लाइंस होंगी। ये आपकी कितने की है, 3 mm, ये कितने की है 1.5 mm या 1 mm, ये भी आपकी 3 mm। अब इस पेयर के बाद जो अगली डिटो पेयर आएगा तो उसके बीच का गैप कितना होगा, 5 mm का। ये इस तरीके से ये गैप कितना है बेटा, 5 mm का है। तो ये हमारी क्या होती है, डिटो लाइंस होती है, ये मीडियम लाइंस कहलाती हैं। ये पेयर्स पर हमारी चलती हैं इस तरीके से। इस तरीके से ये हमारी क्या है, डिटो लाइंस होती हैं। अब इसके बाद आगे बात करते हैं अगली रेखा की, शार्ट ब्रेक लाइंस। तो शार्ट ब्रेक लाइंस की बात करते हैं। तो शार्ट ब्रेक लाइंस वो हमारी क्या होती है उसको भी देख लेते हैं। शार्ट ब्रेक लाइंस ये आपकी फ्री हैंड बनाई जाने वाली लाइंस होती है। ये एक कर्व के रूप में चलती है, जैसे साइनोसाइडल का कर्व होता है ना बेटा, उसी तरीके से ये आपकी फ्री हैंड चलती चली जाती है। और ये थिक लाइंस होती है, इसकी ये कौन सी लाइंस होती है, थिक लाइंस। इसकी मोटाई कितनी होगी, 1 mm अप्रॉक्स होती है और ये फ्री हैंड बनाई जाती है। और ये कंटिन्यूअस लाइंस भी होती है, ये कोई भी ब्रेक लाइंस नहीं होती है। तो ये हमारी क्या होती है, शार्ट ब्रेक लाइन होती है। इसको कहीं पर भी यूज ज़्यादा नहीं होता है। अब इसके बाद अगली लाइंस की बात करते हैं, लॉन्ग ब्रेक लाइंस। ये आपकी कैसी होती है, जिगजैग होती है। लॉन्ग ब्रेक लाइंस, लॉन्ग ब्रेक लाइंस, ये जो लॉन्ग ब्रेक लाइंस है तो अब इसका यूज कहाँ पर करेंगे, तो इसका यूज जनरली बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी लाइंस बनाने में किया जाता है। जैसे मान लिया कि कुछ हमारा इस तरह से ये लाइन गई, ये लाइन गई, ये लाइन गई, तो वहाँ पर मेजरमेंट्स के लिए किस चीज़ का लाइंस का यूज किया जाता है, लॉन्ग ब्रेक लाइंस। ये भी सिमिलर हमारी होती है सेंट्रल लाइंस की तरीके, 10 से 35 mm की लंबाई, फिर इसके बाद 10 से 35 mm की लंबाई, फिर इसके बाद 10 से 35 mm की लंबाई, और इसके बीच में एक जिगजैग पोर्शन इस तरीके से आ जाता है। तो ये कितना है हमारा, यहाँ से यहाँ तक 10 to 35 mm, यहाँ से यहाँ ये कितना है 1.5 mm, फिर इसके बाद 10 से 35 mm ये जिगजैग पोजीशन इस तरीके के आपकी चलती है। ये आपकी थिन लाइंस होती है, थिन लाइंस होती है। तो इस तरीके से हमने आज लाइंस देख लिया, और ये जो लाइंस हैं इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, पूरी ड्राइंग्स बनाएंगे। तो आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम के चैनल पर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और अपने जो भी डाउट्स है वहाँ पर पूछिए। फिर उसके बाद हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर ही व्हाट्सएप की भी लिंक दी गई है, तो वहाँ पर भी आप अपने क्वेश्चंस या डाउट्स पूछ सकते हैं। और जल्द ही 5th सेमेस्टर की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की क्लास स्टार्ट होगी। थैंक यू।